हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज के सेशन में। और आज एक बार पुनः हम रीट मेंस के या रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो पार्ट वाइज सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे थे, उसके जो कुछ पार्ट हैं उनकी पढ़ने की अप्रोच क्या है उसके बारे में जानेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि रीट प्री का जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है वो साइट पर उपलब्ध हो गया है और कुछ ही दिनों में आंसर की भी जारी होने वाली है। जिन बच्चों के कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो उस लाइन को पार कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और रीट मेंस के लिए जुड़ जाइए, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो बुक लिस्ट मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए और तभी आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। और जिन बच्चों का 1-2 नंबर या कुछ पॉइंट से कम है तो निराश ना हो, क्योंकि कहीं आंसर डिलीट भी होंगे और क्वेश्चन डिलीट भी होंगे और आंसर जो होंगे वो चेंज भी होंगे, तो आप प्लस भी जा सकते हैं। तो घबराइए नहीं, अपने आप पर विश्वास रखें क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया है प्री में। तो जिन जिन का प्री में सिलेक्शन हो रहा है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः आप सभी से जुड़ रहा हूं और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि जो आज के सेशन के जो मैं सिलेबस वाइज, एक तो मैं करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी, आईसीटी और शिक्षण विधियां, इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। कहां से पढ़ना है वो तो मैं आपको बुक लिस्ट में बता चुका हूं, फिर भी एक बार वापस आपको यहां बतलाऊंगा। सही सामग्री का चयन आपने आपके टेबल पर कर लिया होगा, मुझे विश्वास है आप सभी पर। और आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहले लेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की भूमिका, वीडियो लंबा हो सकता है, इसको आप आखिर तक जरूर देखें, प्रत्येक शब्द को सुने, क्योंकि मेरे ऊपर जो मैंने लागू किया था वही आपको मैं बतलाने जा रहा हूं। करंट अफेयर्स के लिए मित्रों आपको सिर्फ एक ही जहां ध्यान रखना है, ये जो सिलेबस के जिस पार्ट में है ये बी पार्ट में है और वहां से हो सकता है इससे 15 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं और हो सकता है 10 से कम भी पूछ सकते हैं। तो इसका वेटेज कहीं ना कहीं पेपर में सिलेक्शन लेने की होड़ या एक टॉप करने की जो होड़ है उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि करंट अफेयर्स को बहुत सारे बच्चे हैं वे सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं और उसका कारण यही है कि वे पीछे के लिए उसे छोड़ देते हैं कि मंथली वाइज पढ़ लेंगे, फिर आता है तो हाफ ईयरली वाइज पढ़ लेंगे और फिर एग्जाम से 1-2 महीना पहले इतनी सारी वार्षिकांक लाकर रटने को बैठते हैं। तो वहां से आपके जो पेपर में जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न वहां से भले ही मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पकड़ है उस सब्जेक्ट पर, वहां से आप पार नहीं पा जाएंगे। दूसरा, इस करंट अफेयर का रोल है राजस्थान जीके में। जीके आपके 50 प्रश्नों से हैं, तो वहां कहीं ना कहीं भूगोल में आपको ये दिक्कत दे सकता है। भूगोल में कोई छोटी मोटी परियोजनाएं हैं, उनसे कोई गांव संबंध में है, कहीं सिंचाई परियोजना है, कोई बहुत सारे करंट बनते हैं, आप सभी इससे भलीभांति परिचित हैं। तो आप प्लीज इसको गहनता से लें। इसके प्रश्न फिक्स नहीं है, हो सकता है अधिकतम लेवल तक भी छू सकता है और हो सकता है 50% रहे, लेकिन रहेगा जरूर, ये कम नहीं जाने वाला है, यहां से जरूर आपको प्रश्न पूछेंगे। तो करंट अफेयर की आपको अप्रोच बता दूं, आपको सिर्फ इस करंट अफेयर के लिए 2 काम करने हैं। पहला, वे विद्यार्थी आएंगे जो YouTube से कक्षाएं लेंगे। पर डे की बहुत सारे एजुकेटर हैं जो पर डे राजस्थान करंट अफेयर्स, एक बात और बता दूं मित्रों, इसमें इंडिया लेवल का करंट भी आपसे रीट में पूछेंगे और राजस्थान का भी पूछेंगे। फोकस राजस्थान पर है, इंडिया से 2-3 प्रश्न आने की संभावनाएं भरपूर है। तो आप ध्यान रखें, यूट्यूब से कक्षाएं ले लें या तो डेली की डेली कक्षा ले लें और उसकी मंथली पत्रिका है उसको पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, ऐसे नोट्स बना दीजिए कि आप रिवीजन करने में आपको सहायता। उसके बाद आप कहेंगे कि सर यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, तो मेरी सलाह है आप कृपया करके मासिक पत्रिका जरूर पढ़ें। किसी भी प्रकाशन की, मूमल प्रकाशन की, प्रतियोगिता दर्पण की या राजस्थान के संबंध में जो बहुत सारे प्रकाशन है, मंथली जो पत्रिका आती है, इसी महीने से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये प्रश्न आपका नहीं होना चाहिए कितना पुराना पढ़े, जब से तैयारी शुरू कर रहे हैं तभी से आप मासिक पत्रिका पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये 2 काम, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेटर है, इसको करने के बाद आप ये लाएंगे तो आपको 1-2 घंटा लगेगा सिर्फ, या फिर आपकी जो भी बात। और इसके साथ क्या करना है सर, और इसके साथ आपको डेली एक कोई ना कोई मैगजीन पढ़नी है। सॉरी मित्रों, डेली आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है। करंट अफेयर्स की रणनीति में आपको थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूं, यहां से आपको तैयार करने की विधिवत फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी हो, राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान से संबंधित हो, वो आप पढ़ें और उसमें जो जो टॉपिक है
जैसे आपने आज के अखबार की हेडलाइन पढ़ी कि सुनीता विलियम्स के बारे में, या फिर सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी, तो देखिए वो इंडिया लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखें। कहीं महाजन रेंज फायर, पोखरण रेंज फायर में आज ये हुआ, आप उसको भी ध्यान रखें। वो है राजस्थान से संबंधित, लेकिन है सभी भारत देश के ऊपर चल रहे हैं, तो आप ऐसा ना समझे कि राजस्थान करंट क्या है। एक ये ध्यान रखें, एक आप न्यूज़पेपर में कोई भी राजस्थान की आती है, जैसे सरजना बांध आज आया था, कल के अखबार में था कि सरजना बांध का नया विकास होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं सरजना बांध का है, उदयपुर वल्लभनगर तहसील में, तो देखो कहीं से कुछ भी प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखें, वहां की एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डेली न्यूज़पेपर को आप एनालिसिस करें, उससे आपके करंट में भी बहुत सहायता मिलेगी और राजस्थान जीके के संबंध में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके बाद आपको करना है शॉर्ट नोट्स। आपने जब इस चीज को कर लिया, शॉर्ट नोट्स को, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओनली करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए और आपका सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। वापस एक बार दोहरान कर रहा हूं, यूट्यूब से कक्षाएं ले लीजिए, ये नहीं होता है तो मासिक पत्रिका पढ़िए, दोनों में से काम करना है, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स, मूमल, और इसके अलावा जो भी राजस्थान की आती है वो सारी बेहतर होती है। कोई सा भी कोचिंग सेंटर निकाल रहा तो भी मासिक पत्रिका बिल्कुल सही है। उसके बाद शुरू करेंगे। इसके लिए एक आपकी अप्रोच और बताना चाहूंगा कि एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं, किसी में एग्जाम प्रश्न है ना, देखिए ये एग्जाम प्रश्न का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम हो रहे हैं या प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसमें आप करंट के कई प्रश्न देखते हैं, तो उस करंट के पैटर्न को पहचानने के प्रयास कीजिए कि भाई करंट के एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस पैटर्न पर आ रहे हैं। लगता है कि पैटर्न कहीं मिलान वाला आ रहा है, या फैक्चुअल ज्यादा आ रहा है, या बहुत सारी योजनाएं हैं उनमें से कहीं कथन निष्कर्ष आ रहा है, तो आप देखिए एक बार प्लीज करके एग्जाम के प्रश्न जो आ रहे हैं उनके पैटर्न आप खुद समझेंगे, किसी का सहायता नहीं लेनी है, आपको स्वयं के स्तर पर प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम होते चलेंगे उनके आप प्रश्न देखें कि कहां से प्रश्न बन रहे हैं, उनको प्रश्न को देखने के बाद उनको हल करिए, और ऐसे प्रश्न बनाने के संबंध में आप अपने नोट्स में ऐसी चीज गढ़ लें ताकि आपको लगे कि ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं पूरा ही कर पाऊंगा। और लगभग यहां से आपको बतला दूं 15+ प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। क्या है, यहां से 15 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद अगर बात करें अगला टॉपिक, जो इस रिट प्री में जिसने इसको हल्के में लिया वह कहीं ना कहीं पात्रता की उस दहलीज से थोड़ा पीछे हो गया है, क्योंकि साइकोलॉजी जो आप सभी को पता है अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन चलाता है, तो आप एक बात इसमें ध्यान रखें कि जो एपीए द्वारा साइकोलॉजी चलाई जाती है वो मित्रों इंग्लिश में ही है। साइकोलॉजी पढ़ने से पहले आपके लिए एक शब्द को यहां मैं लिख रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है मित्रों, इंग्लिश टर्म है ना, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी को पढ़ने का तरीका ही यही है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं या बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, वे क्या करते हैं कि साइकोलॉजी को हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी में पढ़ाने का मतलब उनका भी सही है कि बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन रेट प्री में भी आपको पता है 5 से 7 प्रश्न तो ऐसे थे कि अगर आपको इंग्लिश में उस टर्म का नाम पता ही नहीं है तो आप उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ये साइकोलॉजी में मैंने देखा है और आप भी इस बात को जान चुके हैं, तो मेरी यही अप्रोच थी कि आप इसको इंग्लिश टर्म में देखें। ऐसा नहीं कि पूरी साइकोलॉजी को इंग्लिश में याद कर ले, नो, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, जैसे कोई किसी ने सिद्धांत दिया है, उसकी स्टेजेस हैं उसके बारे में है, या फिर आप एडजस्टमेंट में बहुत सारे पढ़ते हैं, उसमें आपको इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। अभी आपको पता हो कि सिर से पैर की ओर आ गया था, सफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो ऐसे ऐसे जो शब्द हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में अब सीधे ये शब्द ही आने लग गए। हिंदी को इन्होंने दूर कर लिया है और हिंदी की साइकोलॉजी की अलग अलग बुक में एक ही शब्द के अलग अलग नाम दे रखे हैं, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो एक बात प्लीज ध्यान रखें, इंग्लिश टर्म साथ साथ चलाते रहें। साइकोलॉजी को बेहतर करना है और आपने प्री में पढ़ रखी है, मेंस के लिए सिर्फ इतना सा करेंगे कि सर इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म को साथ लेकर चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे मित्रों। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय भी आपका खराब नहीं होगा, बस इंग्लिश टर्म पर मैं जोर दे रहा हूं और इसको प्लीज से प्लीज करिए। दूसरी बात साइकोलॉजी के लिए, इसका वेटेज कम है, तो डीप आपको नहीं जाना है, डीप नहीं जाना है। वेटेज इसका बहुत कम है, 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी, तो 10 प्रश्नों में आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है।
जो आपने प्री में पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना है, बस इंग्लिश टर्म को साथ लेते हुए बढ़ते चलिए। उसके बाद आपको कोई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है और आप सिर्फ PYQ कर लीजिए। एक बात इसको बहुत हाईलाइट कर दूं मैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है मित्रों, वेटेज थोड़ा आपका कम है, ये भी ध्यान रखें। और PYQ आपको दिशा 2020 या फिर और आप कोई भी जो पब्लिकेशन आपको लगती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करवाती है तो वो आप जरूर करें। प्रेरणा पब्लिकेशन और है, उसकी भी पुस्तक बहुत अच्छी है। सीटेट के वगैरह का भी आप 2-4 प्रश्न कहीं देखें, KVS सीटेट में कैसे साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं। आज तो सभी स्टेट की टेट होती है तो उसमें आप इन चीजों को देख सकते हैं, तो वहां से आपको हूबहू प्रश्न मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आपकी हेल्प करेंगे। बुक के बारे में किसी ने कहा, कोई भी एक बुक ले लीजिए साइकोलॉजी की, है ना, अशोक पारिक सर की आती है, अवनी पब्लिकेशन आती है, सिखवाल पब्लिकेशन आती है, तीनों बहुत बेहतरीन बुक है। कोई भी आप एक बुक लीजिए, इंग्लिश टर्म विद चलिए, बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, 10 प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। उसके बाद मित्रों हम बात करते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ICT का वेटेज आपके सिर्फ 5 प्रश्नों का है, आपको पहले ही बता दूं। 5 प्रश्नों के लिए आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, यह आपके लिए सब्जेक्ट नया है। इसको तैयार अपन करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 RSCERT उदयपुर की बुक जो भी कहां चल रही है विद्यालयों में, वहां से इसको आपको तैयार करना है। कोई कहेगा सर RSCIT से आती है, वहां से भी प्रश्न आते हैं क्योंकि वो पूरी कंबाइंड है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक सूचना संप्रेषण तकनीकी किताब आती है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी भाग 1 कक्षा 9। देखिए इसका सोर्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, फिर भी मित्र बहुत सारे हैं जो टाइम नहीं गंवाना चाह रहे, तो यहां से आप देख लें। ये दोनों इसके सोर्स होंगे जहां से हम इसको तैयार करेंगे, और बस इसके PYQ करें आप। इसके PYQ आपको कंप्यूटर में मिल जाएंगे, कहीं थोड़े साइकोलॉजी में मिल जाएंगे, कहीं थोड़े आपको अदर्स में मिले, जो भी मिले आप लाके इससे कीजिए। 5 प्रश्नों के तैयार करने की यही, और सबसे बढ़िया ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स। देखिए आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं कि सर हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं इनके बारे में और अतिरिक्त, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में भी जवाब दूंगा, और हो सकेगा तो आपके साथ लाइव भी जुड़ने का प्रयास करूंगा। इसमें और इसमें आपको डीप नहीं जाना है, मैं पहले ही लिख चुका हूं। डीप का मतलब गहराई से नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज, ओनली रिवाइज, ओनली रिवाइज। शॉर्ट नोट्स बनाते हो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस पूरे वीडियो का सबसे अच्छा कोई पार्ट है जिसको तैयार करने की आपको बहुत कम समय लगेगा। मैंने इसका अध्ययन किया है दोस्तों। इसको अध्ययन करने का कारण यह था, बहुत सारे मित्र हैं लेवल 1 और लेवल 2 वाले, सर हमारे विषय की शिक्षण विधियां बताइए। लेवल 1 वाले कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश जो विद्यालय विषय हैं उनकी शिक्षण विधियां बताइए। सभी के लिए एक ही रामबाण उपाय मैं इसमें बता रहा हूं, अचूक उपाय, जिसमें आपको कोई दूसरी एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अचूक उपाय इसका एक है, सबसे पहले तो देखिए आप कोई बुक ले लीजिए, ठीक है सर, ओके सर ले ली मैंने, फर्स्ट रैंक वगैरह अच्छी आती है तो वो बुक आपने ले ली। आपके पास ऑनलाइन कोर्स है, वहां से आप पढ़ लीजिए, जो भी आपने नोट्स बना लिए, कहने का मतलब नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद दोस्तों शिक्षण विधि में एक तो आप ध्यान रखें, हिंदी की शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको गणित की। मेरे हिसाब से बता रहा हूं ये दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से भी। मुझे लगता है कि आप अगर हिंदी की शिक्षण विधि एक्स्ट्रा लेवल तक पढ़ लेते हैं, सारी शिक्षण विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री, उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये जो आप सारे टॉपिक अगर हिंदी की शिक्षण विधि में बेहतर से बेहतर एक्स्ट्रा लेवल तक पढ़ लेते हैं तो आपको यही टॉपिक गणित इंग्लिश में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके बाद पर्यावरण में, संस्कृत में, सामाजिक अध्ययन में गणित की शिक्षण विधियां हैं। तो गणित को इसलिए लिया है मैंने कि हिंदी की आपके इसमें मिल जाएगी। गणित की शिक्षण विधि आप बेहतर तैयार करते हैं तो कुछ टॉपिक से पर्यावरण क्लियर होगा, साइंस क्लियर होगा, सामाजिक अध्ययन क्लियर होगा। तो आप देखिए इन दो की शिक्षण विधि
अगर आप मेरे हिसाब से कह रहा हूं, बहुत आप चाहे तो एक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इन 2 की आप एक्स्ट्रा लेवल तक पढ़ लें। अगर आपने इस 2 की एक्स्ट्रा लेवल तक पढ़ ली तो बाकी के जो शिक्षण विधियों के चैप्टर हैं उसको आपको 1-1 घंटा देना है और चैप्टर खत्म। इसमें आप कम समय में बहुत ही ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेवल फर्स्ट वालों के रामबाण है, शिक्षण विधियां बहुत सरल आती हैं। अब यहां से ध्यान रखना कि आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, सारी शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी। देखिए, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ये तीनों टॉपिक सब में सेम है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन सब में। तो देखिए 3-3 ही प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री ऐसे तैयार कर लो, नोट से कर लो, किताब से कर लो, फिर गूगल पे भी ढूंढो आप। गूगल पे आपको अनेक अनेक नाम मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नाम जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, उनके बारे में उनके हिंदी वर्जन लिखो। शिक्षण सहायक सामग्री को ऐसा टॉपिक बना दो 3-4 पेज का कि सभी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगे। यहां से मित्रों ध्यान रखना, आपको सिर्फ हिंदी और गणित की तैयार करनी है, बाकी हूबहू हो जाएगी, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब बारी आती है आगे। शिक्षण विधि के 2 पार्ट होते हैं। शिक्षण विधि से एग्जाम में प्रश्न आने के 2 पार्ट हो सकते हैं। थोड़ी मेरी भाषा आपको समझ नहीं आया तो आप इसको ध्यान रखें, 2 पार्ट हो सकते हैं। एक तो आपसे पूछेगा फैक्ट। क्या पूछेगा? फैक्ट। फैक्ट मतलब सीधा इस विधि के जनक, इस विधि को देने वाला कौन है, इस विधि के जनक, इस विधि के देने वाले कौन है, किस सन में दी, किस पर प्रयोग किया। ऐसे फैक्ट्स जिसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम पढ़ा, याद किया, खत्म। समझ गए मित्रों? एक आते हैं आपके समझ आधारित। शिक्षण विधि में आपसे 2 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो आपसे फैक्ट पूछेगा या आपसे पूछेगा समझ आधारित, या पूछेगा फैक्ट। फैक्ट में आपको कोई समस्या होगी नहीं, और बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो फैक्ट को अच्छा से कर पाते हैं, रट लेते हैं, लिख लेते हैं। कोचिंग सेंटर्स भी आपको लिखवाती है, नोट्स भरवाती है, बुक से आप देखते हैं सारा मैटर, ये इसमें किसी को समस्या नहीं होती। 40-50% प्रश्न यहां से आते हैं और आप आधे तक आराम से पहुंच सकेंगे। फिर प्रश्न आते हैं समझ आधारित। समझ आधारित क्या होंगे? एक तो आपको बच्चों पर होगा, किस पर, है ना, बच्चों को केंद्र में रखना है, और एक रखना है आपको किसको, शिक्षक। एक तो केंद्र का मतलब यह है कि इन प्रश्नों को करते समय एक आपको बच्चा बनना है। क्या बनना है? बच्चा। अगर बच्चे बनने से सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको फिर बनना है शिक्षक। क्या बनना है? शिक्षक। आपको लगता है कि मैं एक बेहतरीन टीचर हूं और मैं कक्षा में खड़ा हूं, तो अप्लाइड का मतलब, समझ आधारित का मतलब आपसे कुछ ऐसी संभावनाएं व्यक्त करेंगे कि बताइए इनमें से क्या हो सकता है, इनमें से बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। आंसर तो तीनों ठीक है, लेकिन जो आप बेस्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, तो आप इसको सरल करने के लिए ध्यान रखें। आपने पढ़ लिया उपचारात्मक शिक्षण, उसने पूछ लिया उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है सर, कोई फैक्ट नहीं है। अब आपसे जो उसके आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा, तो आप देखो, बच्चों को लेकर देखो कि उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो आपको आंसर मिलेगा। फिर आपको एक शिक्षक होने के नाते उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ऐसे शिक्षण विधियों को मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा स्कोर हुआ मित्रों मेरा इस शिक्षण विधियों में, और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं आई। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए रामबाण बता रहा हूं, प्लीज करके इसको देखें। शिक्षण विधि को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, 1-2 विषय की बढ़िया से तैयार कर लो, और 4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं जो सभी में है। मैं मित्रों वापस बार बार दोहरा रहा हूं, सभी में टॉपिक है और उसको आप बढ़िया से कर लीजिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और कॉन्सेप्ट समझ आधारित, अप्लाइड क्वेश्चन या फैक्ट, बस। तो एक बार मैं पुनः दोहरान कर लूं, करंट अफेयर के लिए आप ध्यान रखें ये सारी चीजें, साइकोलॉजी, इंग्लिश टर्म, आईसीटी बुक से करना है, नोट्स बनाना, ज्यादा डीप नहीं जाना। और शिक्षण विधियों के लिए आपको ध्यान रखना, हिंदी और गणित की बेहतरीन पढ़ लेनी है। इसके अलावा आपको कहीं समस्या होगी नहीं मित्रों, और भी कोई समस्या होगी तो मैं आपके लिए तैयार हूं, आप कमेंट कीजिए। और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बुक लिस्ट का वीडियो भी मैंने इस वीडियो की जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये चीजें अगर जो मेरे पीछे मैंने जितना ड्रॉ किया है वो अगर आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज आप शेयर करें। आपको शेयर का कोई, देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी को अगर इसमें से कोई बात समझ में आ जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और जिन बच्चों का रीड प्री में
सिलेक्शन या उस श्रेणी के अंतर्गत उस सर्वोत्तम बिंदु तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश, आप मायूस न हो, आप पुनः तैयारी में जुट जाएं और वापस सिलेबस को प्रिंट आउट करें, एक बार पुनः प्री की तैयारी करें। देखिए इसमें कोई हंसने की बात, कोई आपसे अंदर ही अंदर घुटने की बात नहीं है, क्योंकि फेल सभी होते हैं। मैं आपके सामने हूं एक अध्यापक के रूप में, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूं, एक बार नहीं बहुत बार। तो आप टेंशन न लें, आराम से अपनी, बस जो मेहनत करता है वही निखरता है, और जिसने मेहनत कर ली, जिसने पढ़ाई कर ली, वही सिलेक्शन पाता है। आपका कुछ कारणों की वजह से नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अपने आप को कोसना मत, वापस जुट जाना, वापस भर्ती आएगी। रीट प्री की जो वैकेंसी है मेंस की, वो अभी हो जाएगी, उसके बाद तुरंत वापस की आएगी, प्री होगी, आप वापस उसमें जुड़ेंगे। भर्ती आ जाती है, चली जाती हैं, लोग सिलेक्शन लेकर घर बैठ जाते हैं, लेकिन जिनका ऐसा होता है कि नहीं होगा नहीं होगा, उनका कभी नहीं होता है। मायूस नहीं होना है, क्योंकि कुछ खोया नहीं हमने। और जिन्होंने रीट प्री में सिलेक्शन ले लिया है या जिसने पात्रता हासिल कर ली है, उन सभी को साधुवाद दूंगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपने जो संघर्ष किया है, वो अब मेंस में परिणाम में बदलने के लिए तैयार हैं। जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए, और जो कोई आपका कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद मित्रों।